नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेट। सीधे बढ़ते हैं खबरों की जानिब, जहां एक तरफ पिछले 25 दिनों से हमारे किसान सड़कों पर एहतजाज जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान की इज्जत अफजाई भी दिखने को मिली। आज पीस इंडिया एनजीओ ने हर साल की तरह इस बार भी पूरे धूमधाम के साथ किसान दिवस मनाया। किसान परिवार के साथ केक काटा गया और साथ ही साथ खाने की चीजें भी इनके दरमियान तकसीम की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां मौजूद तमाम किसानों को शॉल पहनाकर उनकी इज्जत अफजाई भी की गई। एनजीओ के फाउंडर और चेयरमैन फिरोज खान और सदर प्रदीप प्रसाद ने बताया कि मुल्क के दूसरे शहरों और रियासतों में भी पीस इंडिया की जानिब से किसान दिवस मनाया जा रहा है। किसान ही हमारे मुल्क के बैकबोन हैं और इनकी मेहनत से ही हम सब सुकून से खा पाते हैं। देश की तरक्की में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अरे ठीक है, आइए आप आज यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज जो है ये जो हमारे देश के अन्नदाता है, आज उनका दिवस है, मतलब किसान दिवस। और ये दिवस को मनाते हुए आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस एरिया में और बाकी सभी लोगों में और साथ ही साथ हमारे जहाँ पे इंडिया की टीम है, सारे देश में हम लोग किसान के साथ कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। उनके मसाइल को जाकर मालूम करते हैं। उनके मसाइल को जानने के बाद जो भी अपना अथॉरिटी रहता है डिपार्टमेंट तक, उसको पहुंचाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आज किसान दिवस है और किसान दिवस हम लोग हर साल 23 दिसंबर को मनाते हैं। और आज जो है हमारे जो 5th प्राइम मिनिस्टर है चौधरी चरण सिंह, आज उनका बर्थडे है। उन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग ये दिवस मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसान के राइट्स के लिए, किसान के फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारे आवाज़ भी उठाए थे और बहुत सारा काम किए थे। इस वजह से उनके जन्मदिन पे आज मनाया जाता है। और आज हम लोग भी यहाँ पे केक काट के सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ जो है बच्चों के साथ कुछ प्रोग्राम होंगे, कुछ बच्चों लोगों के लिए एजुकेशन और फैसिलिटीज़ के लिए बात करेंगे और उसको फिर टाइम टू टाइम हम लोग जैसे करते हैं करते आएंगे। तो ज़्यादा इसको देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग आज जो किसान दिवस है और सिर्फ किसानी दिवस पे हम लोग फोकस करेंगे और इसको केक काट के आज इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे तो आदमी बोलते हैं किसान किसान, इसका शान बहुत बड़ा है। हाँ, इसी में एक ऐसा भी भाषा है जो बोलता है किसान, इसका शान कहाँ है? इसका शान भी नहीं है और मानने से इसका शान बहुत बड़ा है। तिब्बी मुलाजमीन अपने कई मांगों को लेकर रियासती सरकार को अर्दाश्त सौंपने के लिए कोलकाता गए थे। इन लोगों ने बताया कि हाजरा मोड़ के करीब पुलिस ने इनसे बदसलूकी की है। इसी वाक़े के खिलाफ आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने इन लोगों ने एहतजाज का मुजाहरा किया। ये लोग तनख्वाह में इजाफे के अलावा और भी कई ऐसी मांगों पर एहतजाज जता रहे हैं। আমাদের আশা ছাড়িয়ে এসছে, আশা বলে আমাদের সমস্ত ট্রেনিং দিয়েছে, কাজ করাচ্ছে, কিন্তু আমাদের আশার কোনো স্বীকৃতি দেয়নি বা কোনো কিছু দেয়নি। যেমন গ্রামীণ আশাদের 65 বছর করেছে, আমাদের কোনো 65 বছরের কোনো উল্লেখ করেনি। বা রিটায়ার্ড হলে 3 লাখ টাকা ওদের স্যাংশন হয়েছে, আমাদের 3 লাখ টাকা স্যাংশন হয়নি। হ্যাঁ, আর বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না, ওদের টাকা বেড়ে গেছে 1000 টাকা করে, কিন্তু আমাদের কোনো কিছু করেনি। যার জন্য আমাদের এই দিদির কাছে গেছিলাম 11 তারিখে, কিন্তু দিদি আমাদের সেখানে ঢুকতে দেননি। পুলিশ অফিসার নিয়েছিলেন, বলেছিল 20 তারিখের পরে আপনারা জানতে পারবেন একটা সুখবর। কিন্তু কালকে যাওয়ার পরে মেয়েরা দিদির বাড়িতে তো ঢুকতেও দেয়নি, হাজরা মোড় থেকে তাদের নিয়ে লালবাজারে ধরেছে, নিয়ে ভর্তি করেছে। কতজনকে ধরেছে? 300 জনকে। প্রথমে 60 করেছিল, তারপরে 300 জনকে নিয়ে গেছে। আপনার নাম? সর্বাণী ব্যানার্জি। আমাদের
আমাদের কালকে যে 70 জন স্বাস্থ্যকর্মীকে পুলিশ হেনস্থা করে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের জন্য আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। তার জন্য আমরা জবাব চাইছি, তার বিচার চাই। তাদেরকে কেন এইভাবে কাল কি হয়েছিল? আমরা 11 তারিখে কলকাতায় যাই আমাদের দাবি দেওয়া নিয়ে। সেখানে আমাদেরকে রাজ্য সরকারের ওখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ সেদিন আমাদের জানিয়েছিল যে 20 তারিখে আমরা একটা ভালো সুখবর জানাবো। 20 তারিখে না জানানোর জন্য আমরা 22 তারিখে আবার যাই কলকাতায় গিয়ে আমাদের সব মেয়েরা গিয়ে সেখানে পুলিশের হাতে হেনস্থা হবে। কোন জায়গায় হয়েছিল? হাজরা মোড় থেকে হাত ছিঁড়ে এসেছে, সেখানে টেনে হিঁচড়ে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের গাড়িতে তোলা হয়, তাদের নানাভাবে অত্যাচার করা হয় এবং তাদেরকে চালান করা হয়। আপনাদের মূলত দাবিগুলো কি ছিল? আমাদের দাবি ছিল আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, আর অবসরের সময়সীমা 65 করতে হবে, আর আমাদের স্থায়ী কর্মীদের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে হবে, আর অবসর ভাতা দিতে হবে। এই 65 বছর করতে হবে বয়সসীমা, অবসরপ্রাপ্ত বয়সসীমা। আমাদের যে এফপিএসরা রয়েছে তার আজকে কি করছেন আপনারা এখানে? আমরা আজকে করছি এটা যে কালকে যে আমাদের কর্মীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার জন্য আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। হ্যাঁ, এবং এটার জন্য যে এরকম করা হয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাইছি। হ্যাঁ, আর আমাদের যে দাবি দেওয়া সেগুলো আমরা আমার নাম প্রতিমা রায়। আপনি কি হিসেবে কাজ করেন? আমি HSW স্বাস্থ্যকর্মী। जैसे जैसे बंगाल असेंबली इंतखाब का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही आसनसोल में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। खासकर तृणमूल ने आसनसोल में अपनी जीत तय करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तृणमूल की हिमायत याफ्ता कोयला मजदूर यूनियन KKSC आम कोयला यूनिट की जानिब से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। KKSC आम कोयला यूनिट के सेक्रेटरी देवनंदन पासवान ने कहा कि एक बार फिर से ममता बनर्जी इस इलाके में अपनी जीत का परचम लहराएंगी। वो तीसरी बार वजीर आला बनने जा रही हैं। इन्होंने मजीद तंज करते हुए कहा कि दुर्गापुर के सभा में बीजेपी के कारकुनों में आपस में ही झड़प होने लगी थी। वो तो गनीमत रही कि दिलीप घोष के पास हिफाजती अमले थे, वरना इनको भी चोट आ सकती थी। इन्होंने एक बार फिर से दावा किया कि बीजेपी चाहे जितना हाथ पैर मार ले, वजीर आला ममता बनर्जी ही बनेंगी। हम लोग विषय बता दीजिए तो इससे क्या उम्मीद रखते हैं और क्या आगे 2021 के लिए तैयारी किया जा रहा है? 2021 का जो चुनाव आ रहा है इसमें हम लोग बहुत सारा उम्मीद रखते हैं, और हमारा कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस ये हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जितना भी मेरा कार्य करता है सभी जगह कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस से जुड़े हुए हमारा हरराम सिंह जी इनका कोऑर्डिनेटर हुए हैं। फिलहाल उनको पद दिया गया है कि जितना कोयला श्रमिक है उनको लेकर के साथ में चलना, और TMC को हमारा जो है उसको आगे बढ़ाना है, जिताना है। यही लक्ष्य है हम लोग को। 2021 की आप लोग कर चुके हैं। इस यूनिट में कितना मतलब आप लोग श्रमिक भाई है? इस यूनिट में मेरा यहाँ पर श्रमिक भाई है 600 मैन पावर है हमारा कोलेरी का, और 650 मैन पावर है, और 650 मैन पावर में हमारा करीब तो 600 सदस्य है। यूनियन नहीं है यहाँ, कोयला का ही ट्रेड यूनियन है। किसी को कहा इस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में तो आप लोग को जरूर पता होगा कि दिलीप घोष जी जो आए थे, दुर्गापुर में भी प्रोग्राम किए थे, यहाँ भी प्रोग्राम किए थे, तो उनका क्या हर्ष हुआ था ये तो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। दुर्गापुर में वो लोग आपस में अपने आप में भिड़ गए, जो कि बहुत तोड़ फोड़ भी हुआ। खैर दिलीप घोष जी को बॉडीगार्ड बचा करके ले चला गया न, उनको भी मैंने चोट लग जाता। ये तो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ देवनंदन पासवान। पोस्ट कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस का सेक्रेटरी।
बढ़ती ठंड को देखते हुए आज आसनसोल साउथ कांग्रेस की जानिब से सैकड़ों जरूरतमंदों के दरमियान कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर हरजीत सिंह, मुनीर बेग, विंसेंट वेलर और मामून राशिद खास तौर से मौजूद थे। दोनों ही कॉम्युनल सरकारें हैं, दोनों ही जात पात और धर्म की राजनीति करती हैं। सिर्फ ये लोग एक दूसरे को लड़ाना, बांटना, घर को तोड़ना ये काम करती हैं। बीजेपी ने शुभेंदु को तोड़ दिया और तृणमूल ने सुजाता मंडल को तोड़ दिया। उसका क्या निर्णय हुआ कि सुजाता मंडल और उनके हस्बैंड का घर टूट गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सिर्फ तोड़ जात पात और धर्म की ही राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस ने पूरे देश में कोविड के महामारी के समय में लोगों को मदद की, लोगों को खाना बांटा, कंबल बांटा, लोगों को। नाजरीन, वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 8768822128। किसान बिल, प्राइवेटाइजेशन समेत मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर AIUTUC की जानिब से SDM को अर्दाश्त सौंपी गई। मुहाजी तंजीम की जानिब से मरकजी हुकूमत पर जम के तनकीद की गई। বেসরকারি করে দিচ্ছে, তারপর সরকারি যে সংস্থা আছে তারও বেসরকারিকরণ করছে। তারপরে আমাদের দেশে বহু সংগ্রাম করে শ্রমিকরা যে কতগুলো আইন করতে বাধ্য করেছিল শ্রমিক স্বার্থে, সেই আইনগুলোকে রদ করে দিয়ে সেই জায়গায় 4টা মাত্র কোড করে দিচ্ছে, যেটা সমস্তটাই মালিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী করে করা হয়েছে। এছাড়া সরকার একের পর এক এমন সব নীতি নিচ্ছে যা সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। যেমন জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। যেমন আপনার এই যে পরিযায়ী শ্রমিক, তারা এই হঠাৎ লকডাউন করে দেওয়ায় তারা যে বিপদে পড়লো, তাদের দেখভালের কোনো ব্যবস্থা আমরা দাবি করেছি। তাদের প্রত্যেক পরিবারকে 7,500 টাকা করে প্রতি মাসে সরকারকে দিতে হবে এবং মাথা পিছু 10 কেজি করে রেশন তাদেরকে প্রতি মাসে দিতে হবে। অথচ তারা এগুলো দিচ্ছে না। এগুলো নিয়ে আমরা আন্দোলন, তার সাথে সাথে আজকে সারা দেশ জুড়ে যেটা নিয়ে আন্দোলন চলছে আপনারা জানেন, যে কৃষি আইন নিয়ে এসেছে, যে কৃষি আইন কৃষকদের পথে নিয়ে গিয়ে বসাবে, এবং এসেন্সিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট যেটা অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, সেই আইনটাকে এমনভাবে পরিবর্তন করেছে যাতে চাল, ডাল, তেল, নুন, হ্যাঁ, কোনো কিছু আর এসেন্সিয়াল কমোডিটি নয়, অত্যাবশ্যক পণ্য নয়। এগুলো আজকে মালিকরা, ওই আদানি আম্বানিরা যেমন খুশি হোর্ডিং করবে এবং যেমন খুশি দামে বিক্রি করবে। তাহলে এই জিনিসগুলো তো মেনে নেওয়া যায় না। তাই এর বিরুদ্ধে আমরা সারা দেশব্যাপী আন্দোলন করে তুলছি, যেমন যৌথভাবে, তেমনি আজকে কৃষকদের যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। শ্রমিকরা পাশাপাশি একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলুক। তাই আজকে আমরা প্রত্যেকটা রাজ্যেই রাজভবন অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমাদের রাজ্য আমরা গ্রহণ করেছি। সাথে সাথে যেহেতু রাজ্যের কর্মসূচি সব জায়গা থেকে যাচ্ছে, তো যে সমস্ত জেলা যায়নি সেখানে কোথাও ডিএমকে, কোথাও এসডিওকে আমরা এই দাবিগুলো নিয়েই ডেপুটেশন দিচ্ছি, বিক্ষোভ চালাচ্ছি, মিছিল করছি এবং আমরা এই আন্দোলনটাকে লাগাতার চালিয়ে নিয়ে যাব। আর আমরা তার সাথে সাথে আজকে সংহতি জ্ঞাপন করছি। কৃষকরা আজকে তাদের আন্দোলন সমর্থনে 28 দিন অবস্থান করার পরে আজকে তারা আহ্বান জানিয়েছেন, একবেলা
অনশন করার। আমরা সেই অনশনের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি, সংহতি জ্ঞাপন করছি। এই জন্যই আমাদের আজকের এই কর্মসূচি। আপনার নামটা? আমার নাম অসীম ভট্টাচার্য, আমি ভাইস প্রেসিডেंट এই জেলা কমিটি। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।